से आज तृतीय दिन का प्रारंभ और योग में विभिन्न सर के द्वारा जो बताया गया था उसका सार के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम सर के द्वारा सूचना एवं संचार तकनीक के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और बच्चों में आईसीटी के प्रति रुचि जागृत करना विषय को बड़े ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया कि आईसीटी के द्वारा हम बच्चों में पढ़ने के प्रति कैसे जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद आईसीटी कैसे बच्चों की आवश्यकताओं व्यवसायिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है इस पर विचार किया गया और विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति होती है उसके हिसाब से जो पाठ्यक्रम जो है उसको हमें बनाना चाहिए ताकि बच्चे उस स्थिति को अच्छी तरह से पढ़ और समझ सकें। इसके बाद लंच की स्थिति आई, हमें चाय नाश्ता भी मिला, टी ब्रेक हुआ। उसके बाद सुमन मैम के बारे में सहकार्यात्मक कौशल के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी कार्य जो होता है सहयोग की भावना से करते हैं, चार लोग की या चार या पांच या एक समूह के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो बड़े ही अच्छे ढंग से वह कार्य की समाप्ति तक हम पूरा कर लेते हैं। किसी भी कार्य को करने में कोई बड़ा उद्देश्य होता है तो एक व्यक्ति के द्वारा वह कार्य संपादित करना असंभव सा प्रतीत होता है। ये नहीं कह सकते कि असंभव है, असंभव सा प्रतीत महसूस करते हैं, लेकिन उसी कार्य को यदि हम 4 या 5 लोग मिल करके करते हैं तो उस कार्य बड़े ही आसानी ढंग से कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग ने जाना। उसके बाद हमारे श्री कुमार सर के द्वारा संप्रेषण कौशल को बड़े ही रोचक ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। संप्रेषण कौशल क्या है? संप्रेषण कौशल वह कौशल है जिसके द्वारा हम अपने मन के अंदर छिपे हुए भावों को दूसरे के मन तक पहुंचा सके, अपनी बात को हम अच्छे से दूसरे के सामने रख सके। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद नेतृत्व कौशल पर भी विस्तार से चर्चा की। क्या नेतृत्व जन्मजात होता है या बनाया जाता है? तो नेतृत्व जन्मजात नहीं होता। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ जन्मजात होता है, लेकिन वह कोई व्यक्ति जन्मजात ऐसा पैदा नहीं होता। ये बस हो सकता है कि कुछ उसके अंदर नेता की क्वालिटी हो, लेकिन वह जब समाज में आता है तो वह समाज की एक्टिविटी को देख करके, समझ करके और लोगों के साथ समाज में आकर के उसमें नेतृत्व कौशल की क्षमता विकसित होती है। अगर व्यक्ति समाज में रहे और कहे कि हम नेतृत्व कौशल हमारे अंदर भरा हुआ है, कैसे करते हैं कि नेतृत्व कौशल आपके अंदर है? जब आप समाज में दिखाई कि नहीं हमारे अंदर कुछ खुबियां हैं कि मैं बैठे हुए तमाम लोगों का नेतृत्व कर सकूं, तभी तो आपके पीछे सपोर्ट रहेगा। आपके अंदर क्षमता ही नहीं तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? इस पर भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना और अंत में मैम के द्वारा तीसरी गतिविधि कराई गई, जिसमें 10 व्यक्तियों के दो पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया और एक बोतल को पैरों से पीछे तक पहुंचाया गया। उनका बड़ा रोचक जो गतिविधि लगा हमको भी के सामने था और बड़ा अच्छा लग रहा है प्रशिक्षण करके यहाँ पर और कुछ सीखने को भी मिल रहा है हम लोगों को। और जो यहाँ हम लोग प्रशिक्षण के दौरान कुछ अर्जित कर रहे हैं, वह कोशिश होगी कि हम जाकर के अपने विद्यालयों में अपने बच्चों में भी वह गतिविधियों को हम कराएं
और जो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के कौशल को सीख रहे हैं, उन कौशलों को हम अपने बच्चों पर प्रयोग करें, जिससे बच्चे तो लाभान्वित होंगे ही, उसके साथ साथ हमें भी उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।